Hello students and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of class 3rd EVS chapter left right. ये चैप्टर में आपको थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में बताया हुआ है, थोड़ा सा आपको मैप रीडिंग का बताया हुआ है, सिंबल्स आपके साइंस क्या होते हैं, किस तरीके से आप कोई भी मैप रीड कर सकते हैं, जो की आपको दी होती है, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर में एक्सप्लेन की हुई है. चैप्टर एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. होपफुली आप सबने देख भी लिया होगा, चैप्टर आपको समझ में आ भी गया होगा. अब हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, जिससे कि आपको पता लगे कि एग्जाम में इस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको क्या ये चैप्टर पढ़ने के बाद कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए. एक्स्ट्रा मतलब अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर किसी भी बच्चे ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. फायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आप उसको मिस नहीं करेंगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं. लेसन 22 लेफ्ट राइट. सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं. डायरेक्शन हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस. अब डायरेक्शन में हो सकता है आपको ये वर्ड यहाँ पर ना दे और कहे कि व्हाट हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस. किस चीज़ से आप प्लेसेस को लोकेट करते हैं, बताते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है. तो ये हम बताते हैं डायरेक्शन से. आप कहीं पर गए, आप पूछे कि मान लीजिए आप रेड फोर्ट पर खड़े हैं और आप पूछते हैं कि यहाँ से राष्ट्रपति भवन कैसे जाया जाएगा, तो लोग आपको डायरेक्शन ही बताते हैं कि ईस्ट में जाइए, फिर लेफ्ट मुड़ जाइएगा, फिर वेस्ट की तरफ हेड करिएगा, इस तरीके से. तो डायरेक्शन से आप प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है, दिन में आप कहीं जा रहे हैं कि किसी भी शहर में आप जाते हैं कि इधर ईस्ट कहाँ है, तो सूरज के उगते हुए देख लीजिए, क्योंकि सन हमेशा ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट करता है. और वैसे भी अगर आपको ईस्ट पता लग गई तो फिर आपके लिए बाकी सारी डायरेक्शन पता करनी बहुत आसान है. जिधर सन राइज हो रहा है उधर ईस्ट होगी. अगर आप ऐसे खड़े हैं, मान लीजिए सन की तरफ फेस किए हुए, आपके पीछे बैक में वेस्ट होगी, आपके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ होगी और आपके राइट हैंड साइड में साउथ होगी. ओके, ऐसे डायरेक्शन आपको पता लगती है. अब बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैप्स की जो बुक है, हो सकता है आपके घर में हो भी, आपका कोई बड़ा भाई बहन अगर पढ़ता है, और 5th ऑनवर्ड्स आपके पास भी होगी, क्योंकि मैप्स में आपको देखना होता है. उसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं. रिवर्स के अलग से एक मैप दिया जाएगा, वर्ल्ड का मैप होगा, कौन से माउंटेन्स कहाँ पर है, कौन से मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर है, कहाँ पर ज़्यादा गन्ना होता है, कहाँ पर ज़्यादा गेहूँ होता है. ये सभी चीज़ें आपको मैप में दी जाती है. सभी स्टेट्स की बाउंड्रीज, सब कुछ. तो मैप की जो एक बुक होती है उसे हम लोग एटलस बोलते हैं. अगर आपको लेने जाएंगे मार्केट में, अभी तो 3rd क्लास में मैप का इतना है नहीं, लेकिन 4th ऑनवर्ड्स आपको मैप्स बता दिया जाएगा. तो एटलस की बुक बोलेंगे कि एटलस वाली बुक दे दो, तो वो आपको मैप्स की पूरी बुक दे देगा. द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंबल इज कॉल्ड अ की. आपने चैप्टर में देखा होगा कुछ सिंबल्स यूज किए हुए हैं आपके मैप में. जैसे कि मान लीजिए ये सिंबल है हाउस का, यहाँ पर लिख देंगे हाउस का सिंबल है, जहाँ भी आएगा वहाँ आपको हाउस मानना है. ये सिंबल आपको दिया हुआ है वेल का. ओके, ये सिंबल आपको दिया हुआ है गेट का, अगर ये ऐसा किसी के ऊपर है. ये सिंबल आपको दिया हुआ है हॉस्पिटल का, है ना, प्लस वाला. तो जहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जाता है साइड में कि कौन सा सिंबल किस चीज़ का है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं की. कहते हैं ना कि कोई भी मैप अगर आपको पढ़ना है, की देनी बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या सिंबल किसके लिए, क्योंकि हर जगह आप लिख नहीं सकते कि यहाँ पर हाउस है, यहाँ पर ट्री है. तो इसलिए उनके छोटे छोटे सिंबल बना देते हैं. ट्री है, यहाँ पर हाउस है, एक और हाउस है, एक और ट्री है, और फिर उनको साइड में लिख देते हैं कि ये किस चीज़ का सिंबल है. वी कैन टेक द हेल्प ऑफ रोड मैप टू लोकेट प्लेसेस इन अ सिटी. आप किसी शहर में जाते हैं अगर, और आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी है, तो आप किसकी हेल्प लेंगे, आप हेल्प लेंगे रोड मैप की. मान लीजिए आप मुंबई के और आप वहाँ पे ताज होटल ढूंढना चाह रहे हैं, तो रोड मैप की हेल्प आप ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा इजीली. उससे आप उस प्लेस को ढूंढ सकते हैं. मैप शोज बाउंड्रीज. मैप्स पे आपको बाउंड्री शो होती है किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की. अ सिंबल इज अ साइन. सिंबल क्या होता है, एक साइन होता है. कोई भी साइन आप किसी को दे सकते हैं. जैसे प्लस आपने हॉस्पिटल को दे दिया, इक्वल्स टू का साइन आप दे दीजिए रोड को, है ना, ये आप रोड, या आप रेलवे ट्रैक को ये साइन दे दीजिए. तो किसी को भी आप जो एक साइन देते हैं वो एक सिंबल कहलाता है. देयर आर 4 मेन डायरेक्शन. मेन डायरेक्शंस कितनी होती है, 4. फिर आपकी सब्सिडरी डायरेक्शंस भी होती है. टोटल 8 डायरेक्शंस हैं. मान लीजिए ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है. ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, और ये साउथ वेस्ट है. ओके, तो ये पूरी डायरेक्शन है कंपास में जो शो होती है. बाकी मेन डायरेक्शन आपकी 4 ही है. ओके, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए. आगे आते हैं. मैच द फॉलोइंग. मैचिंग मैं इसमें नहीं करा रही क्योंकि मैच्ड है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको मैप दिखा के उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स बताना चाह रही हूँ अभी इंडिया के, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. ये देखिए इंडिया का स्टेट मैप है. ये ऊपर अभी थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर हो गया है, JNK.
तो आपसे अगर इंडिया के कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी पूछी जाए, डायरेक्शन आप सब जानते हैं मैप में, ये ईस्टर्न साइड होती है, दिस इज वेस्टर्न, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। ओके, तो अगर आपसे कोई भी नॉर्दर्न स्टेट पूछा जाएगा कि नॉर्थ में कोई स्टेट बताइए, तो आप जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख आप बता सकते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर, आप हिमाचल प्रदेश बता सकते हैं। ओके, तो ये दो स्टेट्स के नाम आप याद रखिए, JNK जो कि अभी यूनियन टेरिटरी है, एंड हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए वेस्टर्न स्टेट्स के नाम बताइए दो, तो राजस्थान और गुजरात आप बता सकते हैं, क्योंकि वेस्ट आप जानते हैं, जब भी आप कभी मैप पढ़ते हैं, आपके सामने मैप है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा वेस्टर्न साइड होती है, राइट हैंड की तरफ हमेशा ईस्टर्न साइड होती है, ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्दर्न साइड होती है, और नीचे की तरफ हमेशा साउदर्न साइड होती है। अगर आपसे साउथ का पूछा जाएगा तो तमिलनाडु, केरला आप बता सकते हैं, कर्नाटका भी बता सकते हैं। ओके, तो केरला एंड तमिलनाडु आप याद रखेंगे। अगर आपसे ईस्टर्न साइड का या नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, वैसे ही है क्योंकि ईस्टर्न में कुछ आपका उड़ीसा वगैरह आ जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड का पूछा जाएगा तो आप आसाम बता सकते हैं, नागालैंड बता सकते हैं, ये दिस इज अरुणाचल प्रदेश बता सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये कुछ स्टेट्स के नाम आप याद रखेंगे। ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आसाम, नागालैंड, मणिपुर याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश याद कर लीजिए, साउथ में केरला एंड तमिलनाडु। ओके, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट। तो कहने का मतलब है तमिलनाडु साउदर्न स्टेट है, जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न स्टेट है, आसाम ईस्टर्न स्टेट है, और गुजरात आपका वेस्टर्न स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 4 डायरेक्शन, मेन 4 डायरेक्शन कौन सी है, उनके नाम लिखिए। ऑल्सो राइट द डायरेक्शन व्हेन यू अराउंड यू व्हेन यू फेस द राइजिंग सन। आप राइजिंग सन को फेस करके खड़े हुए हैं, तो डायरेक्शन आप कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो 4 मेन डायरेक्शन लिख दीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इफ आई फेस द राइजिंग सन, अगर आप राइजिंग सन को फेस करते हैं, दैट इज ईस्ट, तो वो सन राइज वाली जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। वेस्ट लाइज बिहाइंड मी, वेस्ट आपके पीछे है। नॉर्थ इज टू माई लेफ्ट हैंड, नॉर्थ जो है आपके लेफ्ट में, और साउथ इज टू माई राइट, और साउथ आपके राइट में है, जैसा मैंने बताया भी था। ओके, ये है पूरी डायरेक्शन। सन इधर से राइज हो रहा है, पीछे वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। व्हाट इज कंपास, कंपास क्या होता है, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपने डायरेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ा है, तो कंपास आपको जरूर पता होना चाहिए। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। आप किसी समुद्र के बीच में है, मान लीजिए सूरज नहीं निकला, आपको डायरेक्शन कैसे पता लगेगी। आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसको कंपास कहते हैं। मैं दिखा भी देती हूँ आपको, एक मिनट। देखिए, ये है कंपास, ये डायरेक्शन ऐसे बताता है। आप इसको अपने पास अगर रखेंगे, आप किधर भी इसको करिए, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ वो करता है निडल, और दूसरी निडल इसकी साउथ की तरफ होती है, तो आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि नॉर्थ कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा कि कंपास हमेशा किस डायरेक्शन की तरफ आपको पॉइंट कराता है, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, द निडल ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्केच। एक स्केच क्या होता है, स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, इट इज यूजुअली इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। एक लैंडमार्क्स आप बना देते हैं, लैंडमार्क्स अभी बताती हूँ होता क्या है। एक स्केच आप ड्रॉ कर देते हैं रफ, मान लीजिए आप किसी जगह जाते हैं और आप अपने घर में आके बता रहे हैं, या फिर आपने कोई नया घर बनाया, आप उनको बताते हैं कि देखिए आप ऐसे एंटर करेंगे, यहाँ पर एक हमारा रूम है, उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर हॉल है बहुत बड़ा, ऐसे यहाँ पर किचन है ना, ये इधर एंटर करते ड्राइंग रूम है एक बड़ा सा। तो इस तरीके से जब आप एक रफ आइडिया देते हैं तो उसको हम लोग स्केच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या होता है। सो अ लैंडमार्क इज समथिंग दैट वी कैन सीक्रेट, दिस इज सी क्लियरली, जिसको जो आप क्लियरली देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज इजीली, और आसानी से पहचान सकते हैं, लाइक अ हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क एटसेट्रा। आप किसी को अपने घर के बारे में बताते हैं कि मेरा घर इस कॉलोनी में है, तो पूछता है कोई लैंडमार्क बताओ। लैंडमार्क मतलब कोई फेमस जगह वहाँ की, तो कोई हॉस्पिटल है मान लीजिए बहुत फेमस है, तो वो आदमी ढूंढता ढूंढता आ जाएगा, है ना, किसी से पूछ लेगा। तो लैंडमार्क होता है एक ऐसी जगह जिसको जो कि आसानी से दिखाई दे। आप कहते हैं टावर है वहाँ पर बहुत बड़ा, उसके पास ही मेरा घर है, तो यानी कि वो टावर आपके लिए लैंडमार्क है, जो कि आसानी से दिख सकता है या फिर आसानी से कोई उसको पहचान सकता है। अब आप ये कहेंगे कि मेरे घर के पास एक पेड़ है, अब पेड़ तो आपके शहर में बहुत सारे होंगे, तो वो लैंडमार्क नहीं माना जाएगा। लैंडमार्क होता है जो आसानी से पहचाना जाए, आसानी से दिख जाए। इट हेल्प अस टू नो वेयर वी आर, आपको बताते हैं कि आप कहाँ पर है। हाउ टू रीच आवर डेस्टिनेशन, और कैसे आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं, इनको हम लोग लैंडमार्क्स बोलते हैं। ओके, आगे आते हैं। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब व्हाट इज अ मैप, एक मैप क्या होता है, एंड राइट अबाउट पोजीशन और डायरेक्शन ऑन द मैप। अगर आपको कोई 5 मार्क का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो वो यही बन सकता है, बाकी तो मैं अभी आपको कराऊंगी ही वर्कशीट में। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ लार्ज एरिया डाउन टू स्केल। एक छोटे से स्केल पे आप जब बड़े एरिया को दिखाते हैं, जैसे इंडिया का मैप आपने देखा होगा, हमने इतनी सी जगह में देख लिया, जबकि इंडिया वैसे कितना बड़ा है।
तो जब आप स्केल डाउन करके, छोटा स्केल करके किसी बड़ी जगह को दिखाते हैं पेपर के ऊपर, उसे मैप कहते हैं उसकी ड्राइंग को। द एरिया कुड बी टाउन, कंट्री और द वर्ल्ड। वो एरिया कोई शहर का भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, या फिर दुनिया का भी मैप हो सकता है। व्हेन वी स्टैंड फेसिंग द मैप, अगर आप मैप की तरफ मुंह करके खड़े हैं, टॉप शोज द नॉर्थ, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ऊपर की तरफ मैप में हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, राइट हैंड की तरफ ईस्ट होता है, एंड आर लेफ्ट इज वेस्ट। ये हमेशा इस तरीके से डायरेक्शन होती है और ऐसे ही आप इस पर लोकेट करेंगे। ओके जैसे कि हमने वेस्टर्न स्टेट पूछा था तो हमने गुजरात देखा, यहाँ पर गुजरात है। नॉर्दर्न स्टेट पूछा तो जम्मू एंड कश्मीर है। ईस्ट में पूछा तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम है अरुणाचल प्रदेश। साउथ में पूछा तो केरला एंड तमिलनाडु है। ओके तो इस तरीके से ये आप मैप के ऊपर डायरेक्शन पता करते हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। पिक्चर देखिए और सेंटेंस कंप्लीट करिए। यहाँ पर रुचिरा इज स्टैंडिंग इन द सेंटर। रुचिरा ये है, ये सेंटर में खड़ी हुई है बिल्कुल। अ डैश ऑन रुचिराज लेफ्ट। रुचिरा के लेफ्ट में क्या है? रुचिरा जिधर जैसे खड़ी है बिल्कुल ऐसे ही आप अपने आप को अज्यूम करिए। आपको अपना लेफ्ट नहीं देखना है, रुचिरा का लेफ्ट देखना है। तो रुचिरा आपकी तरफ फेस करके खड़ी हुई है, ये उसका सॉरी दिस इज हर लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ओके तो रुचिरा के लेफ्ट में क्या है? रुचिरा के लेफ्ट में अ हॉर्स, एक घोड़ा है। अ डैश ऑन रुचिराज राइट, राइट में क्या है? अ काउ, एक गाय है। अ डैश इन फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने, सामने क्या है? एक कैट है। एंड बिहाइंड, बैक में क्या है? अ डॉग, एक डॉग है। ये ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है जहां पे आपको चीजें ड्रॉ करनी है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग सिंबल। ये सिंबल्स आपको दिए हुए, इनका नाम बताइए क्या है। तो फर्स्ट जो सिंबल है इसका मतलब है इधर की तरफ एरो है, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाइए। ये होगा टर्न राइट, राइट की तरफ मुड़ जाइए। ये सिंबल है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल। ये सिंबल है आपके जो चैप्टर में यूज हुआ है वेल का। ये सिंबल है आपके ट्री का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और एक ऐसा क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली आपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, जो एनसीईआरटी में आपको मैप दिया हुआ है, ये मैप दे देंगे और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एनसीईआरटी से डिफरेंट। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द आंसर। पिक्चर देखिए और आंसर करिए। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर। कितने हाउसेज हैं इस पिक्चर में? हाउसेज का सिंबल देख लीजिए पहले तो। की आपको यहाँ पे दी हुई है, इसको हम लोग की बोलते हैं, जहाँ पर आपको सिंबल को एक्सप्लेन किया होता है। तो ये जो है दिस इज सिंबल ऑफ हाउस। हाउस कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हाउसेज हैं तो 4। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर। ट्रीज पहचानिए कितने, ट्री का सिंबल ये है। सो 1 2 3 4 एंड 5, 5 ट्रीज हैं। इज स्कूल क्लोज टू द पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल। स्कूल हॉस्पिटल के ज़्यादा पास में या फिर पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा पास में? तो स्कूल का पहले तो सिंबल देखिए, स्कूल ये है, ये रहा। अब हॉस्पिटल का सिंबल देखिए, ये रहा। तो स्कूल हॉस्पिटल से कितना दूर है आपके इसमें? इतना। पोस्ट ऑफिस का सिंबल ये है, पोस्ट ऑफिस ये रहा। तो स्कूल जो है वो पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा पास में है, तो क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस। इसका आंसर आपका पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। ओके आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नियर टू बस स्टॉप। बस स्टॉप के पास में क्या है? बस स्टॉप का सिंबल देखिए पहले यहाँ से, ये बस स्टॉप है तो ये रहा बस स्टॉप। उसके पास में क्या है? उसके पास में ये है जो कि आपका सिंबल है हैंड पंप का। तो यानी कि बस स्टॉप के पास में है हैंड पंप। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी हैंड पंप्स आर देयर। बताइए कितने हैंड पंप है पिक्चर में। हैंड पंप का सिंबल ये है, 1 ही दिखाई दे रहा है। एक ये भी है बट ये वेल है, वेल का सिंबल है। तो हैंड पंप एक है, सो आंसर विल बी 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट किया। सॉल्व द पजल एंड इंडिकेट लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट ऑफ आर इंडिया। इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट स्टेट आपको बताने, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ईस्टर्न मोस्ट सबसे ईस्ट में जो है इधर, तो ये है आपका ये वाला स्टेट है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, क्योंकि डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। वेस्ट BENGAL, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। नॉर्दर्न मोस्ट सबसे ऊपर जो है, नॉर्थ में जो है, दैट इज कश्मीर, जो इसमें की फिल हो सकता है। वेस्टर्न मोस्ट सबसे इधर जो है दैट इज गुजरात, RAT। और ये है साउदर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट होगा जो यहाँ पर फिल होगा आपका, दैट विल बी तमिलनाडु। थोड़ा सा आपको देख के भरना है, तमिल NADU, तमिलनाडु। ओके कि किससे वो जो है आपका स्टार्ट हुआ है वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है। मार्क द फॉलोइंग पाम लेफ्ट एंड राइट। बताइए कौन सी पाम आपकी लेफ्ट है राइट है। अपना हाथ इसके ऊपर रख के आप देख सकते हैं एग्जाम में। ये आपकी लेफ्ट पाम है और ये आपकी राइट पाम मतलब हथेली, ये आपकी राइट पाम है। ओके सो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। नेक्स्ट इज राइट द सिंबल फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए सिंबल्स लिखिए क्या होते हैं। कुछ आपके मैथ्स के सिंबल्स दिए, कुछ आपको सिंबल्स अपनी तरफ से बनाने। एडिशन का ये सिंबल है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, माउंटेन का ये सिंबल है, हॉस्पिटल ये सिंबल है, डिवाइड ये सिंबल है और ट्री का ये सिंबल है। ये कुछ स्पेसिफिक से सिंबल है जो कि आप यही यूज करेंगे कभी आता है तो।
सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे जितने भी आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैप से पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, सिंबल्स के बारे में पूछ सकते हैं। सो होपफुली चैप्टर आप सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर अब हो गया होगा। अब आप सब रेडी होंगे इसकी क्विज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम।